हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमें क्या देखना है? सबसे पहला तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है? अर्थ हमें मालूम है हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, नीचे खींच रही है। अगर किसी भी चीज को हम छोड़ दें तो वो नीचे की तरफ गिरता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मैं छत से ड्रॉप कर दूं वो ग्राउंड पे गिर जाता है। नीचे का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। विथ टाइम उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, मतलब एक्सेलरेशन होता है। ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कहते हैं। ये एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो, चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा हो, चाहे उसका मोशन ऊपर की तरफ हो, उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो, चाहे उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा। इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जितने भी फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडीज है, इन सबको ये सब के सब सेम एक्सेलरेशन से गिरते हैं नीचे की तरफ। इसकी वैल्यू है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 9.8 को हम कभी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे पाई स्क्वायर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कभी रूट जी की वैल्यू निकालनी पड़ी तो आप इसको पाई बोल सकते हो, इसलिए पाई स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली मैं 10 यूज करूंगा। मैं जो आपको डेटा दे रहा हूं उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज होगा, जो भी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में नहीं बताया जाए जी की वैल्यू कितनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए, तो यूज जी टू बी इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मेरे स्टडी मटेरियल में 10 यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं मेंशन करने पे 9.8 यूज करेंगे। ठीक है। तो अब इस पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? इसमें आपको हो सकता है किसी बुक में अलग आंसर मिले, वो बुक अलग तरीके से पढ़ा रही है। गलत वो भी नहीं है पर पूरी तरीके से सही भी नहीं। मैं आपको जो आंसर बता रहा हूं वो परफेक्ट है, आप उसी को लेकर चलेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आप डिसाइड करोगे। ये आप डिसाइड करोगे बाय असाइनिंग साइन कन्वेंशन। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, छत से इसको ड्रॉप कर दिया, ये छत है बिल्डिंग की, यहां से इसको ड्रॉप कर दिया, ये नीचे गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। अगर आपने ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव ले रखा है तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव ले रखा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर होता है? नीचे होता है। जी नीचे होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपने जो भी साइन कन्वेंशन असाइन किया उस हिसाब से जी का वैल्यू डिसाइड होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जी पॉजिटिव है या नेगेटिव ये हम डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे, ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे, जैसे आपको आसान पड़े वैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है। चलो, अब हमारे पास जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात होती है, हमने बोला वो जी है, वो कांस्टेंट है, मतलब सब कुछ सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरता है। पर क्या सच में ऐसा होता है? अगर मैं एक छत से एक पत्थर को ड्रॉप करूं और एक कॉटन बॉल को ड्रॉप करूं, क्या दोनों ग्राउंड पर एक साथ पहुंचते हैं? जवाब है नहीं। कॉटन बॉल धीरे पहुंचती है और पत्थर, आपका स्टोन जो है वो जल्दी पहुंचता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। ध्यान दीजिए, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ सेम एक्सेलरेशन से खींचेगा। किसी भी चीज को आप ड्रॉप करोगे वो नीचे सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। किसी भी चीज को नीचे आप छत से ड्रॉप कर दोगे, नीचे सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, वो सेम टाइम पे ग्राउंड तक पहुंचना चाहिए। पर एयर की प्रेजेंस की वजह से कॉटन बॉल देर से पहुंचती है। अगर एयर नहीं होता तो दोनों
कॉटन की बॉल ले लो, फेदर ले लो, रबर की बॉल ले लो, पत्थर की बॉल ले लो, लोहे की बॉल ले लो, स्टील की बॉल ले लो, किसी भी चीज की बॉल ले लो, सब एक साथ ग्राउंड तक पहुंचेंगे सेम हाइट से ड्रॉप करने पर। मतलब सबका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ सेम होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम रूम बनाया गया, जिसके अंदर हमने पत्थर को ड्रॉप किया, उसी के अंदर हमने फेदर को ड्रॉप किया, और हमने पाया दोनों ग्राउंड पर एक साथ पहुंचते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी न्यूटन ने करके दिखाया था। ठीक है, न्यूटन ने करके दिखाया था कि आपका फेदर और आपका जो न्यूटन नहीं, किसी और ने करके दिखाया था, बट आपका फेदर या आपका पत्थर सब सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरते हैं। चलो, अब हम इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें टाइप्स डिस्कस करना है, अभी हम क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो डिफरेंट केसेस रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम अभी पढ़ेंगे। डिफरेंट केसेस, पहला केसेस क्या है? वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, मतलब हमने किसी पत्थर को ग्राउंड से ऊपर फेंक दिया वेलोसिटी u से। हमने ग्राउंड से फेंका, ये ऊपर जाएगा, वापस ग्राउंड पर ही आकर गिरेगा। ठीक है, हमें इस सिचुएशन में अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है कि बताओ कितनी देर तक ये हवा में रहेगा। हमें बताना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा। हमें बताना है कि जब ये वापस ग्राउंड से टकराएगा उस वक्त पत्थर की वेलोसिटी कितनी होगी, बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये सब हमें बताना है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। देखिए, जब पत्थर ऊपर जा रहा है उस वक्त भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तब भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही g होगा। इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही रहेगा, इतना ध्यान रखना है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मीन्स न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, इसके लिए हमें पूरा मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करूं, इसको मैं t से रिप्रेजेंट करता हूं, तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे ये पूरा मोशन है। सबसे पहले साइन कन्वेंशन असाइन कर लेते हैं, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। हम बोलेंगे इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस u, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g। ये देखिए, पत्थर ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। ये सिर्फ डायग्राम में बनाया गया कि पत्थर साइड में है, पत्थर एक्चुअली सीधे ऊपर गया, सीधे नीचे आया उसी लाइन के अलॉन्ग, पर ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये सिर्फ ड्रॉ करते हैं ऐसे, ताकि हमें हमारा डायग्राम सही बने, साफ साफ बने। ओके, तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस u, एक्सेलरेशन इज माइनस g। पूरा मोशन कंसीडर करना है, मतलब घूम फिर के पत्थर को वापस अपनी जगह पे आ जाना है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो आपने अपने मन से डेटा निकाला है, अपने मन से का मतलब क्वेश्चन के गिवन कंडीशन से मैथमेटिकल डेटा निकाला है, और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, मतलब कितनी देर तक ये हवा में रहेगा पत्थर, ये बताना है। इन चीजों को देखिए, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, बहुत साफ है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूं, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टाइम t, आप सॉल्व कर सकते हो इसको आसानी से, टाइम t इज इक्वल टू 2u बाय g। ठीक है, टाइम t की क्या वैल्यू आई, 2u बाय g। इतनी देर तक पत्थर हवा में रहेगा। ठीक है, मैंने यहां पर थोड़ा सा आपके साथ धोखेबाजी की है, ये इक्वेशन लिखते हुए मैंने थोड़ी सी धोखेबाजी करी है। उसका कारण ये है कि आपने अभी तक क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा, तो मैं उसके कॉन्सेप्ट्स में अभी नहीं जाना चाहता हूं। ठीक है, एक बार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लोगे मैथ्स में, उसके बाद मैं इन फॉर्मूलों के बारे में, इन
इसके डेरिवेशन वगैरह के बारे में, इसके सॉल्यूशन वगैरह के बारे में ज्यादा डिटेल में बात कर पाऊंगा। मुझे निकालना है सेकंड केस में फॉर नहीं, मैक्सिमम हाइट। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट निकालना चाहें तो फॉर मैक्सिमम हाइट हमें मोशन कहां से लेकर कहां तक का कंसीडर करना है। हमें कंसीडर करना है मोशन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का। सिर्फ ए से बी तक का मोशन कंसीडर किया जाएगा। तो ए से बी तक का मोशन अगर हम देखें तो ऐसे में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लस यू। मैक्सिमम हाइट पे क्या खास बात होगी, सोचिए। जब घूम फिर को वापस अपनी जगह पे आया था तो यहां पर यह खास बात थी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मैक्सिमम हाइट पे यह खास बात होगी कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां पे पार्टिकल टर्न अराउंड कर रहा है। यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, बड़ी पॉजिटिव, कम पॉजिटिव, कम पॉजिटिव, कम पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव। ठीक है, पहले ज्यादा पॉजिटिव से घटते हुए 0 हुआ, फिर और ज्यादा नेगेटिव होता चला गया। इस तरीके से वेलोसिटी वेरी करेगा। इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू, एक्सेलरेशन माइनस जी। ये हमें कैसे पता, क्योंकि ये हमेशा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 आ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक गया है। आपको उसकी हाइट बतानी है, वही हाइट डिस्प्लेसमेंट होगी, ये हमें बताना है। यहां पे हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई किए, हमें मिला 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। दिस इंप्लाइज हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगी बॉल, यू स्क्वायर बाय 2g। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी विद विच बॉल हिट्स द ग्राउंड। बॉल कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। तो सोचिए, हमारा पार्टिकल है, हमारी बॉल को हमने ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जाके नीचे आया, वापस पॉइंट सी पे आया है। हमें पॉइंट सी के तक के बारे में बात करनी होगी, तो हम ए से लेके सी तक के बारे में बात करेंगे। तो फॉर फाइनल वेलोसिटी v, मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो फॉर फाइनल वेलोसिटी v हम क्या बोलेंगे, हम फिर से बोलेंगे यहां पर कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस यू है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 है। ये कैसे आया, पार्टिकल घूम के वापस अपनी जगह पर है इसलिए आया। और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने अप्लाई किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 0। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू u। मतलब फाइनल वेलोसिटी u होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वैसे इसका आंसर आना चाहिए v इज इक्वल टू प्लस माइनस u। हम यहां बोलेंगे प्लस u तो नहीं है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है, देयरफॉर v इज इक्वल टू माइनस u। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, माइनस u वेलोसिटी होगी। अगले पार्ट में हमें बताना है ऊपर जाने का टाइम कितना होगा, मतलब ए से बी जाने तक का टाइम कितना होगा। तो फॉर टी अप, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम अगर हमें निकालना है, टी अप का मतलब ऊपर जाने का टाइम। ऊपर जाने का टाइम मतलब हमें मोशन फिर से कंसीडर करना है सिर्फ ए से बी तक का। ऐसे में आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी प्लस यू, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट बताना नहीं है, दिया भी नहीं है, वी हो जाएगा 0, टाइम आपको टी अप निकालना है। फिर से अप्लाई करोगे आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या यूज किया आपने, u इज इक्वल टू प्लस यू, एक्सेलरेशन माइनस जी, v इज इक्वल टू 0, टाइम निकालना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। दिस इंप्लाइज टाइम t इज इक्वल टू, या टी अप इज इक्वल टू u बाय जी। ऊपर जाने का टाइम कितना है, u बाय जी। टोटल टाइम कितना था, 2u बाय जी। तो t डाउन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम माइनस टी अप, दैट इज अगेन u बाय जी। तो हम यहां पर एक चीज और सीखे, आप पहले इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर उसके आगे का मैं थोड़ा बताता हूं। आप यहां पे हम और क्या चीज सीखे हैं। ओके, तो हमने देखा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u बाय जी
टी अप था u बाय जी, तो टी डाउन भी कितना हो गया, u बाय जी। इसका मतलब ये हो गया कि टी अप इक्वल्स टू टी डाउन, ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू नीचे आने का टाइम। और ये सिर्फ पूरे मोशन के लिए ट्रू नहीं है। अगर मैं दो हाइट सिलेक्ट कर लूं, पॉइंट P और पॉइंट Q, ये वाला P है तो ये भी P है, क्योंकि उसी पॉइंट पे एक ही लाइन पर है, ठीक है। तो यहां से यहां जाने वाला टाइम और यहां से यहां आने वाला टाइम भी सेम होगा। P से Q जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम Q से P आने में भी लगता है। ये मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, आपको बस बता रहा हूं, ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट, मतलब छत से किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया गया उसके मोशन के बारे में बात करेंगे। ये बॉल नीचे जा रही है, जाकर ग्राउंड से टकरा गई। क्योंकि इसका पूरा मोशन नीचे की तरफ है, इट्स इजियर टू अज्यूम डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव। इसको ड्रॉप किया है मतलब रिलीज किया है, रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। आपको बताना है इस प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा और कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड से टकराएगा। ग्राउंड से टकराते वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन प्लस जी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस एच है, आपको टाइम बताना है। हम क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज टाइम t इज इक्वल टू 2h बाय जी का रूट। कितना टाइम लगा, अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। इतने टाइम तक बॉल हवा में रहेगी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी होगा। नेक्स्ट इज हमें बताना है वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को टकराएगा। तो मतलब हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी बतानी है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड से टकराते वक्त। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि u 0 है, 2 इंटू एक्सेलरेशन इज g, डिस्प्लेसमेंट इज h, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अब कई लोग यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर g पॉजिटिव कैसे है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे है। देखो, इनिशियल पोजीशन यहां थी, फाइनल पोजीशन यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। दिस डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। सिमिलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है g, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर आप डाउनवर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते तो g भी नेगेटिव हो जाता, s भी नेगेटिव हो जाता, टाइम यही आता, वेलोसिटी यही आती, अंडर रूट ऑफ 2gh या अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस है हमारे पास प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर, एक टावर से प्रोजेक्शन, एक टावर से चीजों को, बॉल को फेंकना। बॉल को हम ऊपर भी फेंक सकते हैं, बॉल को नीचे भी फेंक सकते हैं, तो इसमें अपने आप दो केसेस आ गए। ठीक है, इसमें अपने आप दो केसेस आ गए, एक वो केस जिसमें बॉल ऊपर फेंकी गई है, एक वो केस जिसमें बॉल नीचे फेंकी गई है। अब मैं दोनों केसेस को अलग अलग हैंडल करूंगा। इस केस में मेरी इच्छा है, मैं वैसा साइन कन्वेंशन बना रहा हूं, आप उल्टा साइन कन्वेंशन ले सकते हो। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस ले लिया, लेट्स से। अब मुझे क्या क्या पता है इस केस के बारे में, हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस यू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, ये दो चीजें पता है। इसके अलावा बाकी की क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है कि क्या पूछा गया है। अगर आपसे पूछा गया है बताओ ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो ऐसे में आप बोल सकते हो, अगर आपको ये टाइम निकालना है तो आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस एच। अगर आपको ये बताना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो इसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो,
आप इसके बाद टाइम भी निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा। जो भी चीज की जरूरत होगी आप उसका फॉर्मूला बनाएंगे। मैं काम करता हूं, वेलोसिटी निकालने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं टाइम निकालने की कोशिश या वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूं। मैं वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। क्या करेंगे, टी नहीं है, यू ए एस और वी कौन सी इक्वेशन में आता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में आता है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इंप्लाइज, अच्छा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना, u तो है u ही प्लस यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इज माइनस g इंटू डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h। दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। इससे आप फाइनल वेलोसिटी निकाल पाओगे। वहीं अगर मैं ये सेकंड वाला केस कंसीडर करूं, मैं इसमें काम करता हूं, पिछले में ऊपर प्लस नीचे माइनस लिया था, तो इसमें मैं नीचे प्लस ऊपर माइनस लेके आपको दिखला देता हूं कि क्या होगा। ऐसे में आप बोल सकते हो कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो प्लस यू होगी, एक्सेलरेशन भी प्लस जी होगा, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों प्लस हैं। हम अगर ग्राउंड तक पहुंचने के बारे में बात करें, पता लगाना चाहें यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी या कितने टाइम में ये ग्राउंड तक पहुंचेगा, तो इन दोनों ही केसेस में हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस एच, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल यहां से नीचे गई, पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव। अब मान लेते हैं हमें इस बार टाइम निकालना है। पिछली बार हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल ली, इस बार टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला, बताइए खुद ही कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब हो गया हाइट प्लस एच इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और g बाय 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस u टाइम्स टी माइनस एच इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनी है। इसमें आप टाइम को के लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व फॉर टी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अभी मैंने सॉल्व करना आपको नहीं सिखाया है, और वेरिएबल्स में तो अभी सॉल्व करना नहीं सीखेंगे। जब हमारे पास नंबर होंगे तभी हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे।